हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौरभ चौधरी रिएक्शंस। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है प्रशांत धवन सर की वीडियो। सुना है कि राजनाथ सिंह जी ने कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ वार्निंग वगैरह दी है। वही इस वीडियो में बताया जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूँ प्रशांत धवन। साल 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी कि आने वाले 5 सालों में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट होगी और इंडिया और चाइना के बीच में भी एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। नाउ इस रिपोर्ट को कहते हैं लोग हाईली एक्यूरेट रिपोर्ट थी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जिस टाइप की कॉन्फ्लिक्ट हुई है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कई दशकों से ऐसी कॉन्फ्लिक्ट दोनों देशों के बीच में नहीं देखी गई थी। इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, आज भी जियोपॉलिटिक्स के सर्कल में कई एक्सपर्ट्स हैं यूएस में, इवन मिडल ईस्ट में, वो मानते हैं कि ये जो रिपोर्ट में प्रेडिक्शन करी गई थी ना इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की, ये सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक सीमित नहीं है। 2026 के अंत तक एक और पॉसिबिलिटी है कि एक और बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और जिस तरीके से भारत सरकार ने ये बात कन्वे कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी अगर मान लीजिए फ्यूचर में कुछ अगर हमें बड़ा करना हुआ तो उस केस में बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर के अंडर भारत बड़े एक्शन ले सकता है। मैं भी कहूँगा कि हाँ, बिल्कुल जो ये 2021 वाली रिपोर्ट है, हो सकता है कि इसकी जो एक्चुअल प्रेडिक्शन है ये अभी भी होनी बाकी है ना। इस चीज को लेकर रिसेंटली एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। परहैप्स ये एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है भारत और पाकिस्तान में एक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट का। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया रिसेंटली और पाकिस्तान को वार्निंग दी है। पाकिस्तान को ये कहा है कि पाकिस्तान आज के समय मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है सर क्रीक के आसपास। और सर क्रीक की लोकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख पाओगे एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और गुजरात के पास आप अगर देखोगे जो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है, तो इंडियन साइड में यहाँ पे आपको मिलेगा, ये है सर क्रीक। और पाकिस्तान इस एरिया को क्लेम कर रहा है 1958 से। अगर आपके माइंड में एक सवाल आया हो कि 2019 में इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान ने एक नया मैप नहीं लॉन्च किया था और इन लोगों ने और एरिया क्लेम करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, वो जूनागढ़ एरिया था। ये इधर आप देख पाओगे, पाकिस्तान ने साल 2019-20 के आसपास ये नया मैप पब्लिश कर दिया था जिसमें गुजरात का जूनागढ़, सर क्रीक, इसको भी अपना पार्ट दिखा दिया अपने ऑफिशियल मैप में। इधर आप देख पाओगे ये जो इलाका है ना यहाँ पे गुजरात का, लिटरली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वियर्डेस्ट थिंग्स एवर। ये जो इलाका है यहाँ पे गुजरात का, पाकिस्तान इस इलाके को भी क्लेम कर रहा है और ये कह रहा है कि ये भी इन लोगों को बिलोंग करता है। लोग एक्चुअली समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट सिर्फ कश्मीर का है, कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो जाए तो दोनों कंट्रीज इकट्ठा आ जाएंगे। नॉट एट ऑल। पाकिस्तान एज ए स्टेट, उसको कॉन्स्टेंटली इंडिया को एक एनिमी दिखाना ही है। ये लोग उसके लिए कुछ भी करेंगे, तभी आसिम मुनीर अपनी पावर संभाल सकता है। जहां भी इनका प्राइम मिनिस्टर जाता है, साथ साथ आसिम मुनीर जाता है। आर्मी इतना सारा पैसा ले लेती है पाकिस्तान के बजट का। ये लोग तब तक ही कर सकते हैं जब तक ये अपनी जनता को ये बताकर रखेंगे कि इंडिया इनके लिए बहुत बड़ा एनिमी है। अगर मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट है ये रिजॉल्व हो जाता है, उस केस में भी कश्मीर का इशू रिजॉल्व हो गया, उसके बाद पाकिस्तान कहेगा सर क्रीक लाओ, जूनागढ़ लाओ, तो इन लोगों ने एश्योर कर रखा है कि इंडिया के साथ आने वाले कई दशकों तक इनके रिलेशंस नॉर्मलाइज नहीं होने वाले। और सर क्रीक पे इन पर्टिकुलर पाकिस्तान ने अब नज़र जमा ली है। एटलीस्ट मैं कहूँगा पिछले 5-6 सालों से पाकिस्तान अब गुजरात को देख रहा है एक बड़े टारगेट की तरह, कि कल को अगर मान लीजिए इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है तो गुजरात का फ्रंट पाकिस्तान खोलने की कोशिश करेगा। गुजरात में प्राइमरली सर क्रीक का जो एरिया है ये कब्जाने का प्रयास ये लोग करेंगे। रिसेंटली राजनाथ सिंह जी ने सर क्रीक के बारे में ये स्टेटमेंट दी है। साथियों, आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सर क्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा
भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही होकर गुजरता है। साथियों, आज जब हम यहाँ सत्य पूजा कर रहे हैं तो हमें माँ दुर्गा। नाउ राजनाथ सिंह जी ने जो ये सेंटेंस यहाँ पर यूज़ किया है कि कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है, ये बिल्कुल ठीक है। मैं आपसे अगर पूछूं पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट शहर कौन सा है, तो मे भी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे कहे इस्लामाबाद क्योंकि कैपिटल है, हो सकता है कि कुछ लोग कहे कि रावलपिंडी, लाहौर। नहीं, मैं आपको ये बता दूं, अगर हम इन दी एंड बात करें फाइनेंसेस की, एक कंट्री प्राइमरली अपनी इकोनॉमी के बिना कुछ है नहीं। इन दी एंड इकोनॉमी मैटर्स द मोस्ट। पाकिस्तान का जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सेंटर है, फाइनेंशियल हब है आप कह सकते हैं, जो इनका फाइनेंशियल कैपिटल है, ये है कराची, द बिगेस्ट सिटी इन पाकिस्तान। सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पे आपको मिलेगी, इधर आप देख पाओगे, ये है कराची। ये एक पोर्ट सिटी है, काफ़ी प्राचीन सिटी आप इसको कह सकते हैं, लंबे समय से बसा हुआ है। और आप एक बात नोट करिएगा, कराची कितना ज़्यादा करीब है सर क्रीक के। अगर मैं बात करूं किलोमीटर्स की, तो 200 किलोमीटर दूर भी नहीं है सर क्रीक से कराची। तो कल को अगर मान लीजिए सर क्रीक के आसपास मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो इंडियन मिलिट्री के पास, मैं मिलिट्री कह रहा हूँ, सिर्फ आर्मी नहीं कह रहा, इसमें हमारी नेवी भी शामिल है, इनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि पाकिस्तान का फाइनेंशियल हब आराम से भारत सीज कर सकता है। दैट विल बी द बिगेस्ट चेंज इन साउथ एशिया सिंस द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। और आपने रिसेंटली नोट किया होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने यह भी काफ़ी बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में नेवी बहुत चाहती थी कि उनका भी कुछ यहाँ पर रोल हो, बट इंडिया ने नेवी को यूज़ किया नहीं। फ्यूचर में बिल्कुल इंडिया अगर चाहे नेवी से कराची का ब्लॉकेड करके हमारी मिलिट्री यहाँ पे आ सकती है। लिटरली आप S-400 डिप्लॉय करके पाकिस्तान की एयरफोर्स को भी दूर रख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सर क्रीक से कराची 200 किलोमीटर दूर भी नहीं है। S-400 आराम से ये पूरा एरिया सिक्योर रखेगा, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स भी यहाँ पर नहीं आ पाएंगे एंड इंडिया कैन डू द बिगेस्ट डैमेज टू पाकिस्तान। हाँ, उस केस में ये लोग न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, न्यूक्लियर अटैक वगैरह हो जाएगा, उसकी बात करना स्टार्ट कर देंगे। दैट कैन वेरी मच बी अ पॉसिबिलिटी। मगर कल को पाकिस्तान सर क्रीक पर अगर अटैक करने की कोशिश करता है, जो इन्होंने कारगिल में कोशिश करी थी, अगर वैसा कुछ ये सर क्रीक पे करने का प्रयास करते हैं, उस केस में जैसे देश के रक्षा मंत्री ने कहा कराची का रास्ता सीधा सर क्रीक से होकर गुजरता है, और ये कन्वे करना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्की से जो डिफेंस इक्विपमेंट ये प्रोक्योर कर रहे हैं, जो चाइना से डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर कर रहे हैं, उसका इवेंचुअल यूज़ तो पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट ही करेगा। और कल को अगर मान लीजिए पाकिस्तान में आर्मी की इमेज फिर से बहुत ज़रा ख़राब हो जाती है, इनकी एस्टैब्लिशमेंट प्रॉब्लम में आ जाती है, उस केस में पॉसिबल है कि ये भारत के अगेंस्ट कुछ कॉन्फ्लिक्ट करने का प्रयास करे, ताकि पब्लिक का गुस्सा भारत की तरफ ज़्यादा हो जाए रादर देन देयर ओन आर्मी। और सर क्रीक और ये कराची का जो ये इलाका है, दिस विल बी द एरिया टू फोकस। साल 2023 में एक आई थिंक आर्मेनियन जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट थे, उन्होंने इस पर एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखा था कि नेक्स्ट पाकिस्तान इंडिया की जो कॉन्फ्लिक्ट होगी उसमें कराची का ब्लॉकेड बिल्कुल हो सकता है। उल्टा आप अगर देखो, जब पाकिस्तान ने 26/11 हमला किया था, 2008 की मैं बात कर रहा हूं, जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आए थे, इन लोगों ने ताज होटल पे अटैक किया था, उसके बारे में अभी रिसेंटली और डिटेल सामने आई है। भारत के पूर्व होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब ने ये कहा है कि इंडिया बिल्कुल रिप्लाई करने को तैयार था, इंडिया बिल्कुल कराची का ब्लॉकेड कर देता, इंडियन नेवी तैयार थी, हम लोग रुक गए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि अभी देखो पाकिस्तान को यहाँ पे उलझा मत देना। उस वक्त अफ़गानिस्तान का इशू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था यूएस के लिए। पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस जाती थी फ्रॉम पाकिस्तान टू काबुल, ये यूएस मिलिट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर हम पाकिस्तान को अटैक करते, पाकिस्तान हाथ खड़े कर देता कि अब हम क्या करें, अब तो इंडिया ने अटैक कर दिया, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते अफगानिस्तान में। तो जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस उस वक्त कुछ और थी, बट आज के समय एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग
ऐसी कोई इम्प्लीकेशन है नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है, साल 2008 में यूएसए ने भारत को रोक दिया था। भारत ने एक मिसाइल भी पाकिस्तान पर नहीं हिट किया साल 2008 में। क्या 2026 तक कुछ हम बड़ा होता हुआ देख सकते हैं रिगार्डिंग कराची या सर क्रीक? कुछ यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में क्या कुछ बड़ा होने वाला है? ओनली टाइम विल टेल। देखिए, लोग काफ़ी बार कहते हैं कि जॉब्स की कमी हो रही है, बट इन रियलिटी जॉब्स बढ़ती जा रही हैं, बस लोग सही जगह सर्च नहीं कर रहे। रिसेंटली यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च पब्लिश करी। इन लोगों ने ये कहा कि कुछ स्पेसिफिक करियर ऑप्शंस हैं जिसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है दुनिया भर में। इधर आप देख पाओगे, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ डेटा साइंटिस्ट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 36% फ्रॉम 2023 टू 2033। ये बाकी जो और एवरेज ऑक्यूपेशंस हैं उनसे कई ज़्यादा गुना बढ़ने वाली है। और इवन हमारे प्यारे भारत में आप देखोगे, अब खुल के ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो गए हैं कि इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करें या डेटा साइंस में। सैड बात यह है कि आप में से कई लोगों के पेरेंट्स को डेटा साइंस के बारे में पता भी नहीं होगा कि आज के समय दिस हैज़ बिकम अ ग्रेट करियर ऑप्शन फॉर मैनी पीपल। जो डेटा साइंटिस्ट एक वेल रिप्यूटेड एक अच्छी कंपनी में लग गए हैं, दे आर अर्निंग अ लॉट। और इवन आप अगर एक इंडियन स्टार्टअप में भी एज ए डेटा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, आप एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या आप इतने अवेयर हैं कि बदलते समय के हिसाब से जो न्यू एज जॉब्स हैं उनके लिए आप खुद को स्किल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? क्योंकि इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये कहती है कि डेटा एनालिस्ट, एआई स्पेशलिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, इन सब की डिमांड इन द फ्यूचर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और यहीं पर आपकी हेल्प करने के लिए आता है करियर 247। करियर 247 का स्टेट ऑफ द आर्ट डेटा साइंस कोर्स विद सो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। और इसमें वही बताया गया है कि राजनाथ सिंह ने क्या मतलब जो पाकिस्तान को वार्निंग दी है, और वो सर क्रीक से लेके है। एंड जब भी अगर इन फ्यूचर इंडिया का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान कराची भी इजीली पहुंच सकता है सर क्रीक के थ्रू। सो पाकिस्तानी आर्मी वैसे तो इंडिया के साथ कभी भी नहीं लड़ सकती, ना ही कोई जंग जीत सकती है। सिर्फ दिखावा कर सकते, झूठ बोल सकते, प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, क्योंकि ना इंडिया की आर्मी प्रोफेशनल है और इंडिया के लोग नेशनलिस्ट हैं। इनकी कोई आर्मी प्रोफेशनल है, आर्मी है ही नहीं, अपने ही लोगों को मारते हैं। एंड देखा है अभी यूएस में जाके मिनरल्स बेच रहे कोई आर्मी चीफ, और पहले कभी देखिए आपने कोई भी आर्मी चीफ वैसे जाके सेल्समैन बन के अपने मिनरल्स वगैरह बेच रहा हो? मिनरल्स तो छोड़ो, उन्होंने ज़मीन बेच दी। मिनरल्स तो छोटी चीज़ है, रेयर अर्थ मिनरल्स तो छोटी चीज़ है, उन्होंने अपनी ज़मीन बेच दी, चाइना को दे दिया कश्मीर का कुछ पार्ट। एंड बाकी हर जगह इनके यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर से लेके बलूचिस्तान, केपी की हर जगह। तो ये चल नहीं पाएंगे इस हिसाब से। इनके यहाँ पे खुद ही इंटरनली अभी भी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, और ये आगे जाके बढ़ेंगी ही। सो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। जो भी होता है वो हम देखते हैं एंड उस पर रिएक्ट करेंगे। इन फ्यूचर कोई भी वीडियो और आती है प्रशांत धवन सर की, या आप मेरे को कोई भी वीडियो रिकमेंड करते हैं, तो उस पर हम लोग फिर से कमेंट करेंगे। थैंक